आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंग्लिश में पास होने की ट्रिक जो है। इंग्लिश में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इन सब तरीके को अपनाते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा भाई। आज के इस वीडियो के बाद पहला नंबर तो इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा और दूसरा नंबर इंग्लिश में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल आसान बताएंगे। इंग्लिश के दिन आपको यही करना है और ध्यान देना, इसमें कुछ लिखना नहीं, केवल ट्रिक बताएंगे और 100% काम आने वाला है। भाई लाखों बच्चों की कमजोरी है इंग्लिश, तो आज के इस वीडियो के बाद भाई आपकी सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आखिर हम आपको बताएंगे इंग्लिश में कैसे पास होना है और इसके लिए हमको चाहिए एक मॉडल पेपर जो कि यहां पर हम लिख ले चुके हैं, जो कि यहां पर देख सकते हैं भाई। ये किस सत्र का है इससे कोई मतलब नहीं है, ये एक मॉडल पेपर है। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर दो तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा विकल्पी आएगा और एक आएगा लिखित, जो कि पार्ट ए और पार्ट 2 करके आने वाला है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है भाई, ऑप्शन वाला कैसे करेंगे और लिखने वाला कैसे करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को अपनाना जो बताने चल रहे हैं 100% कह रहे हैं कि 100% आपका जो है पूरा का पूरा जो है 80 से 90% आपका इसमें कंफर्म बन जाएगा। तो देखिए, हम यहां पर कक्षा 10 का मॉडल पेपर लिए हुए हैं। बाकी कक्षा 12 के लिए भी हमने वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहां पर लाखों बच्चों ने देखा है भाई, जाकर देख सकते हैं। बाकी यहां से भी आप लोग थोड़ा बहुत देखिएगा। और कक्षा 10 में है तो भाई कोई बात नहीं, आप इसको देखिए क्योंकि 10 का ही मॉडल पेपर लिए हैं। यहां पर देखिए, कोई भी एक मॉडल पेपर होगा, आप पलट कर देखिए भाई, कोई भी एक मॉडल पेपर ले लीजिएगा। हर मॉडल पेपर में यही वाला रूल यूज करना है। तो चलिए अब भाई समय को नहीं गवाएंगे, हम शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रिक यूज करेंगे कैसे। सबसे पहले आप जब भी, आपको ध्यान देना, जब भी आप मॉडल पेपर या आपका जो एग्जाम वाला पेपर होगा आप उसमें देखेंगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 1 में क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहां पर भाई हमें तो इंग्लिश आती नहीं, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ना तो आपको आता ही होगा। अब क्या करना है, ये आपको दिया है और इसमें हमें क्या देखना है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो मान लो भाई हमको भी ऑप्शन आता ही नहीं, मान लो हमें भी नहीं आता, अब कैसे करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, आप भी यही देखने आए हैं, बिना पढ़े पास होना है। मान लो हमें भी नहीं आता है तो चलिए हम आप मिलकर इसको करते हैं, तब देखो कितना आसान तरीके से हो जाएगा। पहला क्या है, द टाउन हेमलाइन वाज इन डैश डैश है। अब इसमें बात क्या फंस गई जानते हैं, कौन सा विकल्प सही होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। और आपको हर मॉडल पेपर में ऐसे ही आपको मिलेगा। तब आपको क्या करना है, इसमें देखिए ईस्ट जर्मनी दिया है, वेस्ट जर्मनी दिया है, नॉर्थ जर्मनी दिया है, साउथ जर्मनी दिया है। तो आपको इसमें हेरना है कि इन चारों में से कौन सा मिलेगा और हेरने में समय भी नहीं लगेगा। देखिए ऐसे आप सीधा करते जाओ, हेरना है ईस्ट जर्मनी, मतलब जर्मनी सब में कॉमन है तो जर्मनी हेरिए। तो जर्मनी कहीं है, ये देखो जर्मनी मिल गया। कौन सा जर्मनी है, नॉर्थ जर्मनी है, मतलब कौन सा विकल्प सही होगा, सी वाला सही होगा। हो गया भाई, कितना आसान है। सब में आपको ऐसे करना है। आगे का भी क्वेश्चन कैसे करेंगे अभी आपको हम बताएंगे। दूसरे में क्या दिया है, ए टॉल मैन इन, उसके बाद क्या है, छोड़िए सब कुछ छोड़ते हैं भाई, डिमांडेड ये सब छोड़ते हैं। ऑप्शन में क्या दिया, 1000, 5000, 10,000 और 5000 दिया है। तो इसमें देखिए भाई सब में 1000 पीस ऑफ गोल्ड मिल रहा है। तो चलिए 1000 गोल्ड ये है कहाँ, मतलब इस अक्षर को मिलाओ भाई। 1000 है, 100 है, 1000 है, 1000 है, हेरो कहाँ पर है, पीसेस ऑफ गोल्ड, हेरिए इसमें। तो ये हेरेंगे, देखिए पीसेस ऑफ गोल्ड को हेर रहे हैं, तो पीसेस ऑफ गोल्ड आपके सामने सब कुछ कर रहे हैं भाई ताकि दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं, आपके सामने हेरेंगे क्या, पीसेस ऑफ गोल्ड ये मिल गया। पीसेस ऑफ गोल्ड कितना है, 1000 है, कितना है, 1000 है। लेकिन कितने 1000 की बात है यहाँ पता ही नहीं है, यानी कि 1 2 कुछ नहीं दिया है, 1 2 कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है। तो भाई मैथ पढ़े हो, यक्स के आगे कुछ ना हो तो कितना मानेंगे, 1। तो वैसे यहाँ पर कितना मानेंगे, 1, यानी कि पहला वाला सही होगा। और 100% करें भाई यही सही है, यही सही होगा भी। इस तरीके से हमें हेरना है। अब तीसरे में क्या है देखिए, विच माने कौन सा वर्ड इन द पैसेज मीनिंग्स स्ट्रेंज, मतलब इसकी दूसरी मीनिंग क्या होगी, दूसरी मीनिंग। स्ट्रेंज माने होता है भैया यात्री होता है, शायद यात्री होता है क्या। तो यहाँ देखिए स्ट्रेंज जो होता हो, बिग माने बड़ा, भाई बिग इससे मतलब
मैच नहीं करेगा। टाल माइल नंबर, भाई टाल और कहाँ मैच करेगा। बाइट का पता नहीं क्या होता है। यहाँ पर देखिए ना, स्ट्रेंज क्यूरियर जो है ये वाला आपका शायद सही होगा, और सी वाला ही आपका सही होगा। आइए, हमें भी नहीं पता है, एक बार इसके उत्तर में चेक करते हैं भाई कौन सा सही है, यानी कि तीसरे में कौन सा सही होगा। आइए देखते हैं, इसके पीछे शायद आंसर कहीं दिया रहता। हाँ, ये देखो, तीसरे में सी सही है। तीसरे में कौन सा सही है? सी वाला। देखते हैं, तीसरे में सी ही टिक लगाए हैं, तो तीसरे में ये देखिए ना, सी ही है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला यहां पर देखिए भाई, चौथा नंबर। एक बार आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो भाई, इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। कोई नहीं बताएगा, अगर कोई बताएगा ना तो कोई ये कहेगा भाई ये वाला क्वेश्चन यहां से उठाकर वहां लिख दो, वहां से उठाकर यहां से लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। भाई वहां बैठा एग्जामिनर तो चूतिया है, पागल है वो। ऐसा नहीं है, आप सही तरीके से देखिए। आपको ये जो आपको बता रहे ना, आप इसको नियम को सीखिए, यानी कि जो बता रहे आप इसको देखते रहिए बस। 100% आपको इंग्लिश में 100 में 100 मिलेगा। परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं भाई, 100 में 90 तो फिक्स है। मोहन इज टेकिंग रेस्ट। मोहन इज टेकिंग रेस्ट मतलब मोहन रेस्ट कर रहा है। इसकी फाइनल जो है, इसका फाइनल अर्थ मिले या ना मिले, बस मोहन रेस्ट माने भाई आराम कर रहा होगा। ए टाल ट्री मतलब टाल माने एक लंबा पेड़ होगा, एक लंबा पेड़ के नीचे आराम करेगा। कहां आराम करेगा भाई? मोहन आराम कर रहा है, ट्री माने पेड़, पेड़ के नीचे। नीचे किसके मीन से होता है? अंडर माने नीचे होता है भाई। पेड़ में अबाउट माने बारे में सब तो होगा नहीं भाई, सीधा समझो, पेड़ के नीचे आराम करेगा ना, तो यहां पर क्या करेंगे? अंडर कर देंगे, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं? और ऐसे ही आपको मिलता भी है। फिर अगला क्या है? इफ यू स्टडी हार्ड यू विल। देखिए यू विल देखो ऑप्शन में कहीं विल वाला है क्या? ये देखो विल आ गया, एक यहां पर भी विल आ गया। अब बात है भाई, ये दोनों गलत हो गए। अब बी और सी में से कोई ना कोई तो सही होगा। अब देखते हैं कौन सा सही होगा। यहां पर दिया है विल, केवल विल दिया है, विल के साथ बी नहीं है, मतलब इसमें विल के साथ बी है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो गया। ऑप्शन बी इसका सही हो गया भाई। यहां विल है तो विल वाला हेरे, सैल होता तो सैल वाला हेरते, काम खत्म। यू के साथ विल ही लगता है। समझ में आया होगा भाई, इसमें कोई वो नहीं है, एकदम इजी है। आप इसको मैच करा के सीधा करिए, काम खत्म। 6वां नंबर कह रहा है, क्या बोला भैया? रेंज द फॉलोइंग वर्ड। इसको क्या करना है? मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब ये आपको जो दिया है इसी को सही करना। क्या करना? सही करना। तो सही क्या करना है? इसे छोड़िए, ये क्या लिखा है छोड़ो यार, हम देखते हैं ऑप्शन को। द रूल ऑफ द रोड मस्ट बी ओवे, मतलब ये लग रहा है सही, बाकी और भी पूरा देख लेते हैं। वी ओवे द मस्ट रूल, पहला नंबर। तो वी माने हम, ये सब्जेक्ट है भाई, ये तो हम छोटे ही क्लास में पढ़े थे। वी वाला सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमेशा पहले होगा, मतलब पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरे, तीसरे, चौथे में देखना है। वी के बाद मस्ट आना चाहिए भाई, मस्ट तो वर्ब है, ये तो समझ में आ रहा है। वी के साथ मस्ट होना चाहिए, मतलब दूसरा भी गलत हो गया। अब वी के बाद जो है मस्ट इन दोनों में लगा, ये दोनों में से कौन सा सही होगा आगे देखते हैं। तो वी मिला, मस्ट मिला, ओबे मिला। चलिए, द रूल ऑफ द रोड, ऑफ द रोड मतलब सड़क पर, ऑफ द रोड, ऑफ द रूल, रूल तो सही है लेकिन रोड पर रूल कौन सा लगेगा? तो द रूल ऑफ द रोड, ये वाला सही होगा, क्योंकि जो रूल है वो रोड पर रहेगा रूल। अब यहां बोला रूल पर रोड, रूल पर रोड रहेगा या रोड पर रूल रहेगा? भाई रोड पर रूल लगता है, रूल पर रोड थोड़ी ना रहेगा। यानी कि सी वाला आपका सही हो जाएगा, डी वाला अपने आप क्या हो गया? गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन यानी कि OMR पर आपको सी भर देना है, काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां देखिए 7वें में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ट है। मिस स्पेल्ट का क्या करना भी, इसका दूसरी मीनिंग मतलब हेरना है। तो मिस स्पेल्ट एक काम करिए, यहां पर कह रहा करेक्ट को बोला है, तो कौन सा है? ये 7वां नंबर है। तो 7वें में क्या करना है? ये मिस स्पेल्ट है, इसकी दूसरी वाली मीनिंग हमको तैयार रखना है, जो कि आपका पहला वाला हो जाएगा। जो कि देखिए मिस स्पेल्ट है, यहां पर मिस स्पेल्ट का मतलब है कि कोई ऐसी मीनिंग जो मीनिंग गलत लग रही हो। क्या लग रही हो? मीनिंग गलत लग रही हो। गलत क्या लग रहा है? देखो पेरिस, ये मीनिंग सही लग रही है, ये बड़ी मीनिंग है, सही है कि गलत है हमको पता ही नहीं है, मान लो भी टिक नहीं लगा। ये सही है कि गलत है मान लो पता नहीं है। ये क्या है? एक कंप्लिस है, ये एक कंप्लिस है। ये पनिश लिखा है, ये पेरिस लिखा है, इसका मतलब यही वाला आपका गलत हो सकता है। ये लिखा है डिस्टिंग्विश, पता नहीं क्या लिखा है भाई, इसका मतलब मिस स्पेलिंग यही है। ये मतलब जो मीनिंग पढ़ने में आपको मजा ना आ जाए भाई। पनिश आ गया, एक कंप्लिस बन रहा है ना, एक कंप्लिस मतलब इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको पेरिस पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ोगे यार? यानी कि यही वाला आपका मिस यानी कि गलत है। क्या है? गलत है। फिर उसके बाद ही हैड
टू रीपेंट, ही हैड टू रीपेंट, फिर डैश डैश व्हाट ही हैड गॉन, व्हाट ही हैड गॉन। इसमें कौन सा सही रहेगा? देखिए सबसे पहले एट, यहाँ पर एट लगाएंगे, आपको पता होगा एट द होता है, जैसे एट द होम, एट द हैंड पंप, ऑन द रोड, इसके साथ क्या लगता है? द लगता है। ओवर के साथ द लगता है। फार तो यहाँ पर भाई दूरी दिखाएगा ही नहीं, बचा कौन है? ऑफ, यानी कि बी वाला सही हो सकता है और यही होगा भी होगा। यहाँ पर हम क्या भरेंगे? ऑफ भरेंगे। क्या भरेंगे? ऑफ भरेंगे। भाई इतना समझ में आया है कि नहीं? भाई समय थोड़ा लगेगा, आज का ये वीडियो देखने में आपको समय देना होगा ताकि आपको इंग्लिश में दुनिया की कोई ताकत ना रोक सके पास होने से। और आप लोग YouTube पर खोजते हैं ना बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, तो मिला है वीडियो, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफी आसान, सब में यही काम करे। आप इसको देखिए और एक मॉडल पेपर आप अपने से करने की कोशिश करो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भाई आप 70% कर लोगे। अगर एक और देख लोगे तो पूरा फाइनल हो जाएगा, चेक करिएगा। भाई साल भर आपने नहीं पढ़ा तो बस आज के इस 15-20 मिनट 25 मिनट के वीडियो में पूरा फाइनल करा देंगे। दिक्कतें OMR पर होती है, लिखित वाला तो अभी खटाखट आप करोगे, परेशान नहीं होना है। देखिए 9 से 10वां यानी कि 9-10 क्वेश्चन में जो है यहाँ देखिए दिया है, ये आपको फिर से वही पढ़ने वाला दिया है और यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर जो है आपको दिया है मिस्टर किसिंग हैज, ये सब जो होगा छोड़िए। फिर यहाँ दिया है ड्राइविंग आ सीन्स, ये सब दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। इन 4 ऑप्शन को इसमें मिलाओ, कौन सा मिल रहा है? 4 ऑप्शन में मिलाना है, कौन सा मिल रहा? जैसे यहाँ देखिए, मतलब ये मिस्टर किसिंग जो है ये ड्राइविंग कर रहा था या फिर कलेक्टिंग इकट्ठा कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था, राइटिंग, ये चारों आप लीजिए नंबर, मतलब चारों मीनिंग लो और चारों मीनिंग आइए मिलाते हैं। देखिए ड्राइविंग है और कलेक्टिंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है, आइए देखते हैं क्या इसमें मिलता है। अब कहानी वानी भाई मान लो पढ़े नहीं, क्योंकि बिना पढ़े हमें पास होना, भाई इसका मतलब पढ़े नहीं। देखिए क्या मिलता है, देखते हैं अभी क्या मिलेगा भाई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इतना पक्का आपको बता रहे हैं, मिलेगा। रोट है, रोट मतलब राइट, रोट का मतलब राइट, मतलब लिखा होगा, 3 पेज लिखा है, देखो मिल गया भाई। रोट ये आपका राइट का ही सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, राइट रोट सेकेंड फॉर्म है, मतलब लिखा है। क्या किया है? लिखा। अच्छा और भी देख लेते हैं, और कुछ नहीं मिला, मतलब लिखा है भाई, लिखा है मतलब राइटिंग। कहां पर है राइटिंग? ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन से ऐसे ही आपको करना है और कहीं से हिरने की जरूरत तो नहीं है। फिर यहां देखो अगले में अन्य जो भी हो, फिर ऑप्शन में दिया है टेकिंग इज ए, टेकिंग इज ए। आइए टेकिंग इज ए को हेरते हैं, क्या हेरेंगे? टेकिंग इज ए को हेरेंगे, टेकिंग इज ए, टेकिंग इज ए कहीं पर है भाई, टेकिंग इज ए, क्या है नाम को? टेकिंग इज ए हेरना है, टेकिंग इज ए कहाँ गया? टेकिंग ये मिला, लेकिन टेकिंग इज ए और हेरते हैं, मान लो टेकिंग कहीं मिल जाए, और कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। टेकिंग इज ए, ये देखो भाई कहाँ गया? टेकिंग इज ए स्टूडेंट, मिल गया भाई, मिल गया। कहाँ मिला? टेकिंग इज ए स्टूडेंट। तो देखो टेकिंग, ये देखो ये टेकिंग इज आ स्टूडेंट, भाई बी वाला सही है, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिला कि नहीं मिला? ऐसे ही आपको एग्जाम में आएंगे, आप कंफर्म कह रहे हैं भाई पास तो हो जाना है, अब डर को बिल्कुल खत्म करिए। आइए हम देखते हैं 11वां नंबर। 11वें में चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग, मतलब करेक्ट वाला चूज करना है। मतलब विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला वाले चैप्टर से आया भाई। इसकी कहानी अगर आपने पढ़ा होगा तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, नहीं पढ़े भाई कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या ही डिड नॉट ज्वाइन एंड एनी पार्टी। तो आप नेशनल मंडेला की कहानी अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे ना तो वो अफ्रीकन नेशनल में थी, अफ्रीका यानी कि बी वाला ऑप्शन, अफ्रीका की बात हो रही थी इसमें, नेशनल मंडेला में अफ्रीका की बात हो रही थी। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भाई इसको एक आध दो तो क्वेश्चन आपके छूट ही जाएंगे। हमें पास होने का तो कॉन्फिडेंस, मतलब 100% आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि आपको टिक मारने वाले भाई एकदम सिक्योर, एकदम सही टिक मारना पड़ता है। जो कि आपने देखा 10 क्वेश्चन तक तो बिना कुछ सोचे समझे आप 10 क्वेश्चन तक कर लेंगे। अब थोड़ा बहुत इसमें बुक वाले में दिक्कत होगी, जैसे इसमें दिक्कत हो जाएगी इन तीनों में। तो हम यहाँ पर पहले ये नोट करते हैं कि हमारा 10 नंबर फाइनल हो गया। कितने नंबर फाइनल हो गए? हमारे 10 नंबर OMR के फाइनल हो गए। किसके? OMR से हमारे 10 नंबर विकल्पी वाले फाइनल हो गए हैं। अब आगे देखते हैं।
ये 3 आपका छूटेगा। अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो अब छोड़ना पड़ेगा ही, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ना है। ये आपको दिया है, पढ़ने के बाद टिक लगाना है। तो इसमें 14वें में देखिए, 14वें में जो आपका टिक होगा क्या है, ये आपका दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अगर आप चैप्टर को भी अगर एक बार देखोगे भैया तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट चैप्टर का नाम था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट चैप्टर का नाम था, जिसमें ये कहानी मिली है, मतलब बी वाला सही होगा। क्योंकि ये देखिए ना, रोबिन दिया है, ये सब दिया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये आपको याद होगा भाई, ये आपको तो ये हो जाएगा। फिर बोला है द पोएट वाज इन ए, तो आपको थोड़ा बहुत कहानी समझनी होगी, ये किस उथा से लिया गया है। तो ये आपका जो है सैड मूड से लिया गया है। वैसे देखिए ना, हैज है गिवन है माई हट, मतलब दिल की बात आ गई भाई, दिल की बात आ गई है। जहां दिल की बात आई होगी वो या तो हैप्पी हुए होंगे, या तो मतलब खुश हुए होंगे, या तो दुखी हुए होंगे। फिर क्या है, आज चेंज ऑफ मूड, मतलब मूड बदल गया भाई, दिमाग बदल गया। दिमाग बदलता कब है, खुशी से नहीं, दुख के कारण दिमाग बदलता है भाई। मिल गया, सैड मिल गया, क्या मिल गया, सैड मिल गया। इसका मतलब डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना मजा आ रहा है भाई करने में, बिना पढ़े ऐसे ही किया जाएगा। और भाई इसका और तरीका कहाँ मिलेगा, इसका और कोई तरीका नहीं मिलने वाला है। बस विकल्प करिए, अभी लॉन्ग क्वेश्चन को तो हम चुटकियों में बताएंगे। मिस्टर क्या दिया, फिर क्या जो भी लिखा हो छोड़ो, वाज ए पुअर लेडी रहेगा, या फिर ये आपका रहेगा, या रिच लेडी रहेगा, या जेंटल लेडी रहेगा। तो ये आपका जो है भाई बुक से है। अगर आप बुक थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इसको कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो भाई इसमें दिक्कतें होंगी। ये आपकी कहानी जो है इसमें रिच लेडी की बात किया गया था, आप इंग्लिश में देखेंगे तो। नहीं तो ये भी आपके 5 नंबर छूटेंगे, लेकिन ये 2 नंबर हमारे नहीं छूटेंगे। और इसमें से कहीं ना कहीं आप वैसे भी लगाएंगे तो भाई ये 2 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे, चैप्टर बदल देगा। तो यहाँ पर हम 2 नंबर और नोट कर लेते हैं। ये भी हम काउंट करेंगे ना भाई, 70 में हम कितना कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो चलिए इसमें आप छोड़ते हैं, क्योंकि ये सब बुक से है और आप नहीं पढ़े रहेंगे भाई, दिक्कतें होंगी। जैसे यहाँ पर दूसरे में देखो ना, हिज फादर, हिज मदर, हिज फ्रेंड, हिज टीचर। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो बात हुई थी टीचर, मतलब हिज मदर, आपका जो है ना एक ही सेंट्रल आइडिया भी आता है हिज मदर वाला, तो हिज मदर आपका सही होगा। यहाँ पर तो समझ में आ रहा है भाई, मदर की बात हो रही थी। तो 1-2 इसमें आप जो है आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ना, दिया है रिचार्ड, ये सब दिया है, एक्टर, सिंगर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। कौन सा नंबर है, 19 नंबर है। तो इसमें क्या था, साइंटिस्ट, एक्टर तो हो नहीं सकता, सिंगर, इंजीनियर, इसमें साइंटिस्ट की ही ज़्यादातर चर्चा होती है अंग्रेजी में। और आप इसको रट लेना भाई, साइंटिस्ट की चर्चा है, किसकी, साइंटिस्ट की चर्चा है, तो इसको रट लीजिएगा। फिर क्या है, इन विच प्रोसेसिंग द वॉयज ट्रेंड, तो वॉयज ट्रेंड मतलब ये सब आपका है। तो इसमें जो होगा टाइपिंग है, ये 3-4 है। चलिए इसको छोड़ते हैं, बाकी इसमें तो बी वाला सही होगा। मान लो इसमें से आप कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन तो आप किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम कितने क्वेश्चन मतलब नंबर लिखते हैं, 2 नंबर लिखेंगे। अब भाई OMR में से हमने कितना कर लिए, 14 नंबर, और आरी बगल से जुगाड़ मिल जाएगा तो भाई हमारे पूरे 20 हो जाएंगे। आरी बगल से जुगाड़ कैसे करते हैं उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, जो कि हम एक क्लास रूम में बनाकर दिखाएंगे, कुछ बच्चों को बैठा कर दिखाएंगे कि एग्जाम में नकल कैसे करते हैं। तो उसमें आप बेफिक्र रहिएगा। आइए हम चलते हैं पार्ट 2 में। इसमें के क्वेश्चन तो भाई चुटकियों में आप करोगे, इसमें के सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते ही कर लोगे, मतलब चुटकी बजाने से काम नहीं होगा भाई, करना पड़ेगा, बाकी इजी होगा। देखिए ये रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग, इसमें आपको ये पूरा दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ तक आपको पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन देना है, जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो व्हाट रोल डज पोवर्टी, ये सब क्या है, देखिए एजुकेशन ऑफ गर्ल। तो इसमें हेरिए कि कहाँ रोल, ये सब आपका मिलेगा, ये वाला एजुकेशन ऑफ गर्ल। हेरिए कहाँ पर है, ये देखिए ना, एजुकेशन ऑफ गर्ल, ये गर्ल की बात किया है। और क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एजुकेशन की बात है। तो ये जो दिया है भाई एजुकेशन वाला, इसी में आपको हेरना पड़ेगा वर्ड, और ये आपका इसमें वर्ड मिलेगा, वहीं से आपको छाप लेना है। जैसे दूसरा नंबर, हु आर द पर्सन्स हु केस, ये देखिए ना, HARA, यानी कि हरासमेंट। हरासमेंट कहीं ना कहीं इसमें होगा, हरासमेंट हेरते हैं, देखिए हरासमेंट कहीं ना कहीं आपका मिलेगा इसमें। हरासमेंट, हरासमेंट कहाँ गया भाई, हरासमेंट कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो हरासमेंट नहीं है क्या भाई, हरासमेंट नहीं है, तो आगे क्या होगा, स्कूल गोइंग गर्ल, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, या केस मिलेगा, कुछ भी देखिए, कुछ ना कुछ केसेस मिलेंगे, ये केसेस हैं। और यहाँ पर डिमांड किया गया है, तो जो भी वर्ड आपको जैसे केसेस मिल गया तो आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर,
जैसे यहाँ पहले देखिए ना क्या लिखा, पोवर्टी लिखा, तो ये आपका मिला है। तो यहाँ से शुरू करके आप इसमें से कम 25 वर्ड तक आप यहाँ तक लिख सकते हैं। इसमें गर्ल की बात किया गया, तो यहाँ से लेकर पहले वाले में यहाँ से लेकर आपको यहाँ होम तक लिख देना है। कहाँ तक? होम तक लिख देना, ठीक। और अगले में केसेस है, तो केसेस ये दिखाई दिया, और कहीं केसेस मिला क्या? देखिए CAUS, ये आपका केसेस है। तो इसके ये कहाँ शुरुआत है? देश शुरू है, तो यहाँ से करिएगा आप, यहाँ से लिखिएगा ये एजुकेशन ऑफ, यहाँ डाटर तक कामा लगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक ग्रेड तक लिख देना है, ये वाला। और ऐसे ही करके जो है आपको C वाला भी इसमें हेरना है, D वाला भी इसमें बोला है कीपिंग इन प्लेस, इसको भी आसानी से, ये आपको थोड़ा एक दिक्कत करेगा भाई D वाला, क्योंकि इसमें मीनिंग चाहिए। तो इसमें चलिए ठीक है, जो छूट जाएगा छोड़ेंगे तभी 2, 2, 4, 2, 6 नंबर हमारा यहाँ से भी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 6 नंबर। तो आइए इस 6 नंबर को भी यहाँ पर हम नोट करते हैं। अभी काउंट करेंगे कितना हमें मतलब कितना हो जाएगा। फिर आगे जो है राइट आ लेटर फ्रेंड इनवाइट, एक लेटर आप तैयार रखिएगा, या फिर एक एप्लीकेशन, स्कूल के लिए एप्लीकेशन भाई आप लोग तैयार कर लेना, या लेटर एक तैयार कर लेना, एक इसमें से तैयार कर लेना। इसमें क्या दिया इससे मतलब नहीं, आप जो तैयार करे रहना, जो तैयार करे रहना वही आप लिख देना। 100% करें कि आपको इसमें का पूरा नंबर मिल जाएगा, 4 को चारों नंबर मिल जाएंगे। और आप यकीन मानिए भाई, हम इंग्लिश में हमें भी ज़्यादा कुछ नहीं आता था, हम यही ट्रिक अपनाए थे, 12 में हम अच्छे नंबर से पास हुए थे भाई। आगे बगल कोई टक्कर देने वाला ही नहीं मिला था, और हम यही किए थे। तभी हमने आज से 1-2 साल पहले एक वीडियो बनाए थे, कक्षा 12 इंग्लिश में कैसे पास हो। इंग्लिश में पास होने की ट्रिक जो है बहुत सारे बच्चे देखे हैं। एक 60 वीडियो है भाई, कई लाख, 1 लाख के ऊपर बच्चे ने जल्द ही देख लिए थे, मतलब कुछ ही दिनों में। तो ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बोला है, राइट, ये जो है एक आप लेकिन इसमें तैयार कर लेना, ठीक, एक तैयार कर लीजिएगा। ये जो तीसरे में दिया है, तीसरे में 2 दिया है, या तो आपको जो है आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल का मतलब ऐसे जिसे बोलते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए रिपोर्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट योर स्कूल 80 से 100 वर्ड। तो इसमें क्या करना है सुनिएगा आप लोग, थोड़ा सा आप लोग डालना, ये 3 जो दिया है आप लोग डालना क्वेश्चन नंबर 3। क्या डालेंगे? पार्ट भी डाले रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 डालना। जब क्वेश्चन नंबर 3 डालिएगा आप ये डिसीजन लो कि इसे करना है किसे। आपको एक चीज डिसीजन ले लेना होगा। चलिए मान लो हम डिसीजन ले लिए R वाला करना है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे। कहाँ डालेंगे? कॉपी में। तो इंट्रोडक्शन देखिए, कॉपी तो हम अभी ये वाली लिए हैं, बाकी आपको एग्जाम वाली आएगी। तो आप जो भी इंट्रोडक्शन डालेंगे तो वो काली पेन से डालेंगे। इंट्रोडक्शन मान लो ये क्वेश्चन नंबर जो आप डालेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 का OR वाला करेंगे, 3 OR है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप डालेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन साइड में नहीं बीच में डालना। इंट्रो भाई मीनिंग क्या है चलिए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आप बीच में डालेगा, अभी आपको केवल समझा रहे हैं। और बीच में डालने के बाद अब इंट्रोडक्शन किस पर बात हो रही पहले ये देख लेते हैं। बात क्या हो रही है? राइट एन आर्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। गेम एंड स्पोर्ट के बारे में डालना है कि वो हमारे लाइफ में किस प्रकार से इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है अच्छी बात है भाई, गेम खेलना अच्छी बात है, या गेम खेलना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो आप रफ कारी मतलब पीछे सबसे आप खोलिएगा, लिख देना। गेम की बात किया है तो लिखेंगे गेम एक अच्छा या अच्छी वस्तु है, या अच्छा खेल है। गेम एक अच्छा खेल है, गेम एक अच्छा खेल है। तो यहाँ पर लिखना द गेम, या गेम लिखना द गेम इज आ गेम एक अच्छा खेल है। तो द गेम हो गया, इज लिखेंगे आ गुड, गुड खेलना के माने प्ले होता है, प्ले। इतना 1-2 सेंटेंस अपने से बनाना, 1-2 सेंटेंस अपने से बनाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है पता है, इसी पैसेज में कुछ पार्ट उठाकर आपको नोट कर देना है, कुछ पार्ट। उसके बाद जब आप एक कर लेना तो कुछ लिख लीजिएगा, एक आध लाइन अपने से, फिर सारा वही उतार के लिख देना इसमें से। या फिर आप देखिएगा OMR वाले में भाई आपको ये जो दिया है पैसेज, यहाँ से आपको उठाकर लिख देना है, 100% आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर दूसरी हेडिंग बनानी होगी आपको, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग बनानी होगी जो है
दूसरी हेडिंग वहां पर भी आपको फिर से वही करना है जैसे इसमें का उतारे होगे, तो भाई कोई ना कोई अदर से उतार कर लिख देना 100%। देखिए छोड़ने से अच्छा लिख दो, कुछ नंबर तो मिलेगा ही। वैसे भी 6 नंबर का है भाई, 6 में 4 भी मिल जाता है तो क्या नुकसान होगा। जहां कुछ नहीं आता है वहां कुछ तो कर सकते हो कि नहीं। लेकिन हाँ याद रखना, बार बार हम आपको बोलते हैं भाई कॉपी खाली नहीं छोड़ना, आप लिखना, राइटिंग से लिखना, आराम आराम लिखना। भाई करना क्या है आपको, भाई वैसे छापना ही तो है। भाई 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, कम समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय है, और वहां पर आपका टारगेट है इसी को करना, तो आप लिखने में कंजूसी मत करिएगा। तो ऐसे करके चारों हेडिंग बनाना और चारों को आप उसी तरीके से कर देना। तो भाई यहां से भी आपके, चलिए हम मान के चलते हैं 6 नंबर में 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 6 में से 4 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अब आता है उसके बाद चौथा नंबर। यहां पर आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर बार एक देता है। मान लो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको दिक्कतें होती हैं, मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कहने में दिक्कतें होती हैं, तब आपको क्या करना है, कामा इनवर्टेड कामा को हटाना, इसको हटा देना, सैड को टोल्ड में बदलना है। या फिर जैसे ये क्वेश्चन, देखिए सैड तो हमारा टोल्ड में बदलता है, लेकिन ये क्वेश्चन किया है, जब ये आप तो ये बता पहचान सकते हैं ना भाई, अफर्मेटिव है या क्वेश्चन वर्ड है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पर आस्क्ड कर देना, और यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन वर्ड को ही रहने देना। अगर क्वेश्चन वर्ड में क्या वाले शब्द से आ जाए तो इफ या वेदर कर देना, काम खत्म। जैसे हुम, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन आ जाए तो आप वही क्वेश्चन वर्ड रहने देना कामा के स्थान पे, नहीं तो आप सीधा यहाँ पर क्या करना, इफ या वेदर करना, या तो दैट कर देना, जो कि नॉर्मल ही यूज आता है। अगला क्या है, चेंज द फॉलोइंग पैसिव। पैसिव है भाई, पैसिव बनाना तो आसान होता है। पैसिव में मान लो जैसे हम आपके सामने एक लेते हैं, जैसे मान लो पैसिव में यहाँ पर जो दिया था वही हम ले लेते हैं। जैसे मान लो दिया है किताब में भी देखिएगा, दिया है दे रिफ्यूज्ड, फिर दिया है हिम, फिर है एडमिशन। चलिए ठीक है, मान लो नहीं आ रहा है तो आप ये ऑब्जेक्ट है इसी को पहले कर देना, पहले क्या कर दिएगा, इसको पहले करना। तो हिम आपका इसके साथ आएगा, तो हिम एडमिशन दिया है तो हिम एडमिशन है, तो इसमें आप क्या करिएगा, हिम को पहले कर देना। चलिए हिम आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। तो इस सब ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले कर देना, हिम को पहले कर देना, हिम में बदल जाएगा। फिर उसके बाद आप इसी को लिखना, थर्ड फॉर्म नहीं होगा तो थर्ड फॉर्म कर देना, फिर बाई के साथ इसको लिख देना, इसको उतार लेना। इतना कर देना भाई, एग्जामिनर नंबर दे देगा, आप परेशान मत होना, एग्जामिनर नंबर दे देता है। और इसमें कि अगर आपको इंग्लिश जैसे मान लीजिए, अब उसके बाद सी वाला क्या है, पंचुएशन। पंचुएशन में एक चीज ध्यान देना, पहला अक्षर बड़ा लेटर होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना। और इसके अंदर जो है जैसे कामा इनवर्टेड कामा, जैसे बोला है ना, ही सेड टू श्याम, फिर यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा शुरू हो जाएगा। थोड़ा हम पेंसिल ले लेते हैं, तो यहाँ पर आई को बड़ा कर देना, सैड टू श्याम है, फिर यहाँ कामा इनवर्टेड कामा शुरू कर देना, यहाँ बंद करना, फुल स्टॉप लगा देना, काम खत्म यार। आपके नंबर यहाँ से भी 2 नंबर मिल जाएंगे, तो 2 2 4 2 6 नंबर यहाँ पर भी आपका मिलेगा, छोड़ना नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर भी आपका 6 नंबर मिल जाएगा, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ ट्रांसलेट की बात आती है, तो ट्रांसलेट सुनिए कैसे करना है। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। चलिए मान लो यहाँ पर हमको मीनिंग नहीं आ रही, भाई मीनिंग में यही दिक्कतें होती हैं। देखिए क्या था, इसको आप समझ लेना भाई, सबसे जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को हम लॉन्ग कर रहे हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। भाई जल्दबाजी के चक्कर में हमें इधर उधर भाग कर खत्म वीडियो नहीं करना है कि 10 मिनट 15 मिनट वीडियो खत्म हो जाए और आपके समझ में ना आए। पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक हैं, एक योग्य अध्यापक हैं। और इसको करना कैसे है, तो ईश्वर चंद्र है, तो ईश्वर चंद्र का आप बनाइए, छोटी बड़ी का क्या होता है, डबल ही होता है, ईश्वर चंद्र, फिर क्या है, विद्यासागर, तो वह का VI विद्यासागर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ईश्वर सागर हो गया, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया। है के लिए क्या लगाएंगे, थे है, यहाँ पर थे है तो वाज करिए, आ योग टीचर आ। अब यही बात बढ़ गई भैया, योग की मीनिंग नहीं आती। भाई ये बहुत सारे बच्चों के अंदर कमियां रहती, हम लोग भी जो है भाई, हम बोले ना इंग्लिश में हमको भी नहीं आता उतना, हम भी यही ट्रिक यूज किए थे। यहाँ पर ट्रिक कौन सा यूज करना है, अब योग की मीनिंग पता नहीं है, जो कि आप एबिलिटी होता है शायद, योग नहीं पता तो इसके मीनिंग बना रहा, वाई का या का वाई, ओ का ओ, गा का जी, या का वाई, योग्य टीचर हो गया अध्यापक।
यहाँ टीचर करिए, इस तरीके से करो यार। जहां मीनिंग दिक्कतें करे वहां आप ऐसे ही करिए। जैसे अगला देखते हैं, अगला देखो क्या दिया है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कई विद्यार्थी, देखो कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। और आपको हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे भाई, आप लोग एक बार ये वाला मॉडल पेपर देखने के बाद कोई नया मॉडल पेपर या कोई भी मॉडल पेपर, ये 25 का मॉडल पेपर लें आप, 26 का मॉडल पेपर नई वाली बुक आ जाएगी, तो उसमें से लेकर एक बार प्रैक्टिस करना। 23, 24 जो भी हो, एक मॉडल पेपर जरूर प्रैक्टिस करना। तो कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो कई विद्यार्थी फिर आते थे, तो कई विद्यार्थी हो गया, मेनी हो गया, मेनी हो गया, MENY, मेनी स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट, कई विद्यार्थी मतलब प्लूरल में आ गया, तो मेनी स्टूडेंट आते थे, मतलब ता है ती है आ गया। आपको सेंटेंस मालूम हो जाए तो अच्छी बात है, जो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वरना आप इज भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर इज भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसमें जो है कम हो जाएगा, प्लूरल है इसलिए कम से ना करके कम करेंगे। पढ़ने आते थे, कम रीड, उनके पास आते थे तो यहाँ पर कर देंगे, पास होता है नियर, उनके मतलब हिम, मतलब उसके पास आते थे। इस तरीके से आप करिएगा, सही रहेगा। जो कि अनुवाद हम फाइनली 100% शुद्ध नहीं किए हैं, लेकिन आपको ऐसे ही करना है, आपका 100% नंबर मिल जाएगा, कहीं नहीं जाना भाई। एग्जामिनर आपको बता दें, जो कॉपी चेक होती है उसमें एग्जामिनर पैसे मतलब मिलते हैं उसको, तो जल्दबाजी में चेक करता है, हाँ ध्यान देता है, लेकिन छोटी मोटी गलतियों को वो इग्नोर करता है, क्योंकि उन्हें पता है भाई लड़के हैं, लड़के कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा गलती करेंगे। लेकिन देखिए, और सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, जो लड़के फेल होते हैं, आपको बता दें कुछ ऐसे बेवकूफ़ लड़के होते हैं ना, जो कुछ लिखते ही नहीं हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। तो भाई गलतियां, अच्छा आप कुछ नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर देगा? नहीं देगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो लिखना है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। फाइनली 10 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे भाई। 10 में 8 मिल जाएंगे, लेकिन आप करिएगा, आप एक बार दो बार पढ़ रहे हैं तो भाई 10 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में। अब यहाँ पर जो लिटरेचर होता है, मतलब क्वेश्चन आंसर जो होता है, इसको करने का एक सिंपल तरीका आपको हम बता रहे हैं, ये वाला तरीका आप यूज करिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो कौन सा तरीका, सुनिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोला भाई हमें 30 वर्ड में करना है, इन दोनों में से एक ही करना है, ये वाला करो या तो ये वाला करो, मतलब ए नंबर में एक दो क्वेश्चन, दो में से एक करना है, फिर एक ये ऊपर साइड में है, मतलब इन दो, ये है ऊपर वो हार्ट वाला, मतलब इन दोनों में से एक करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम बताएंगे आपको पहले, तो थोड़ा हम पेज को ऊपर ही ले लेते हैं, क्योंकि यहीं पर आपको बताएंगे ताकि दिखाई देता रहे। तो देखिए, ये ऊपर कर दीजिए। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? ये वाला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड है, आप इसको नॉर्मल करो। नॉर्मल कहने का मतलब व्हाट वाज एन दिया है, तो इसको नॉर्मल करेंगे तो ये हो जाएगा एनी इज टीयर्स, ये हो जाएगा। अब ये वाज आ जाएगा इधर, वाज, फिर उसके बाद कामा लगाओ, ठीक। तो इसको नहीं प्लूरल बनाने के एनी वाज हो जाएगा, थोड़ा यहाँ बदलिए इसको, प्लूरल आप मतलब वो प्लूरल कह रहे हैं यार, प्लूरल नहीं, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो, मतलब वाई को हटा दो तो हो जाएगा एनी, फिर इसका वर्ब आ जाएगा वाज, फिर एनी नाम है तो उसके बाद इन टीयर्स, इन टीयर्स, फिर उसके बाद जो उतारा है पूरा उतारो, वेन है, सी है, लेफ्ट है, द है, उसके बाद क्या है, मोंटेसरी है, फिर उसके बाद स्कूल है, मोंटेसरी स्कूल है। अब यहाँ फुल स्टॉप करना, उसके बाद क्या बोला, 30 वर्ड, तो इसी के बाद आप वही पीछे पैसेज खोलना, पीछे पैसेज जो लिखा है उसी को खोलिएगा, जो कहानी लिखी है उसमें से आप कोई भी सेंटेंस उठाकर यहाँ पर लिख देना, 100% आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक और देख लेते हैं भाई, जैसे दूसरा है, जैसे यहाँ दूसरा दिया है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, तो ये आपका जो है देखिए हटाइए, ये आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे काइंड ऑफ अ पर्सन वाज, क्या है, वैली है। अब उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाना, यहाँ से पैसे से आप 2 लाइन 3 लाइन उतार दीजिएगा, आपका कंफर्म नंबर मिल जाएगा 3, 3, 6 नंबर का। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, बस आपको इतना आना चाहिए भाई ये क्वेश्चन वर्ड में है तो अफर्मेटिव कैसे बदलें। तो आपके यहाँ से कितने नंबर मिल जाएंगे भाई, 3, 3, 6 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर ऐड करते हैं 6 नंबर। कितना ऐड करते हैं, 6 नंबर। अभी इसमें काटेंगे कुछ परसेंटेज, इसमें कटेंगे, जैसे मान लो 10 में 10 नहीं मिलेगा, मान लो एक आध दो गलतियाँ हो भी जाती हैं तो भाई 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ
5-6 के बजाय 4 मिलेगा कि नहीं, 2-2 मिलेगा कि नहीं भाई, मिलेगा। बस राइटिंग और आप तरीका मतलब बढ़िया लिखिएगा, शुद्ध लिखना। जब आप शुद्ध लिखेंगे एग्जामिनर वैसे भी टिक मारता चला जाता है। आप बचपन में जब आप 6, 7, 8 में रहे होंगे, जब आप स्कूलों में छोटा से ज्ञा तक पहाड़ा ये सब चीज़ें लिख कर जाते थे, अगर आपकी राइटिंग बनी रहती ना, टीचर वैसे ही सही काट देता था, उतना बारीकी से नहीं देखते थे। तो आज भी वैसे ही किया जाता है, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, हम लोग को अनुभव हो गया कैसे कापियाँ चेक होती हैं। हम लोग तो कई बार एग्जाम भी करा चुके हैं, बोर्ड का एग्जाम हम लोग करा चुके हैं, क्योंकि हम लोग भाई बगल में ही थोड़ा स्कूल है, तो अपना मान लीजिए वहीं कहीं से, मतलब हम 11 से ही पढ़ा रहे हैं, 11 में पढ़ाए जब थे, तब हम जब 11 में पढ़ रहे थे तब से पढ़ा रहे हैं। 12 में गए तब 11-12 के बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिए थे, तो हम कभी से पढ़ा रहे हैं, हमको अनुभव है आपको कैसे करना है। तो हम भी यही काम किए थे, हमें भी उतना इंग्लिश नहीं आती थी, मैथ हम आता है, मैथ हम पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए एनी वन क्वेश्चन करना है, इसमें भी आपको वैसे ही करना है, जो कि 4 नंबर यहाँ से भी आपके फिक्स हैं। सेंट्रल आइडिया आप एक तैयार करके जाइएगा भाई, ये 3 नंबर का आता है। सेंट्रल आइडिया या तो पोएम, सेंट्रल आइडिया और पोएम में एक तैयार कर लेना, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में आप। सेंट्रल या फिर पोएम एक तैयार करना है, चाहे 2 तैयार कर लेना, एक ही तैयार करना। जैसे आप अगर आप पोएम तैयार करते हैं तो आप 2 पोएम तैयार करना, फिर सेंट्रल आइडिया को छोड़ देना, और सेंट्रल आइडिया तैयार करना तो सेंट्रल आइडिया को 2 सेंट्रल आइडिया तैयार करना, ठीक, 2 सेंट्रल आइडिया तैयार करना, फिर पोएम की चर्चा ही खत्म करो, पोएम को नाम ही मत लेना। तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, यानी कि 7 नंबर यहाँ से भी हम ऐड कर लेते हैं। 7 नंबर ऐड कर लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, एनी वन पोएम, चलिए हो गया आपका 3, 3, 6 नंबर हो जाएगा। एक आप ये क्वेश्चन है क्या भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लेंगे जैसे अभी पीछे किए थे हम, तो ये भी आपका 3, 3, 6 नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर यहाँ पर भी ऐड करते हैं। उसके बाद क्या दिया है, एक क्वेश्चन करना है, लॉन्ग करना है, इसमें भी आपको अफर्मेटिव बना के सीधा पीछे से उतारना है, इसमें भी अफर्मेटिव बनाकर आपको सीधा पीछे से ही करना है। वर्ड को ध्यान देना, 60 वर्ड मतलब आप बढ़िया लिख दीजिएगा पीछे से उतार कर, ठीक, यानी कि 4, 3, 7 नंबर यहाँ से भी आपके कहीं नहीं जाएंगे। 7 नंबर क्या बोला, एक ही करना है, 3 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ से, आपके 7 नंबर हो जाएंगे। आइए इसको हम काउंट करते हैं, टोटल कितने नंबर हमारे बनते हैं। तो 10, 2, 12, 12, 2, 14, 14, 6, 20, 20, 4, 24, 24, 4, 28, 28, 10 कितने हो जाएंगे, 38, 38 में 6 जोड़ेंगे तो 38, 6, 8, 6, 14, 3, 1, 4 कितने हो गए, 44 हो गए। 44, 7, 3, 10, 10, 7, 17, 17 इसमें जोड़ेंगे, 7, 4, 11 होगा, 4, 1, 5, हासिल 1, 6, यानी कि 61 नंबर। और 30 नंबर आपका मिल ही जाएगा उधर से, तो हो जाएगा 1, 6, 3, 9, 91 नंबर हुई। अगर इसमें आपके कुछ पॉइंट कटते भी हैं तो ये फिक्स है कि आपका जो है भाई 80 प्लस जाने वाला है। कितना जाने वाला, 80 प्लस जाने वाला है भाई। बिल्कुल पढ़े ट्रिक के द्वारा आपको 80 प्लस मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, क्या 100 में 100 चाहिए भाई, बिना पढ़े हमको 100 में 100 कहाँ आएगा। तो ये सारी ट्रिक यूज करना। और हाँ, अंत में आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे भाई, ये सारी ट्रिक को यूज करने से पहले हम तो कहेंगे आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। हम देखिए, हमें नहीं कह रहे आप पूरा सिलेबस पढ़िए, लेकिन आप 1-2 मॉडल पेपर को देख कर जाना, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कतें ना हो। क्योंकि कितना भी आप संभल कर जाएंगे भाई, गलतियां शुरू में हो ही जाती हैं। तो आप 2-3 मॉडल पेपर को अगर पढ़े रहेंगे तो आपकी सारी गलतियां भाई, अगर पढ़े रहेंगे तो गलतियां वहां नहीं होगी। और आप लिखावट पर विशेष ध्यान देना, आपकी राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए और वर्ड आपके शुद्ध होने चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और हम कोशिश किए थे भाई कि आपको एकदम सिक्योर और अच्छे तरीके से बताया जाए, इसमें कोई तरीका गलत ना हो, हमने तरीका सही बताया है और आप इसको यूज करिएगा। जहां खाली छोड़ने से अच्छा है कुछ ना कुछ लिखेंगे तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर देगा। और जो आपका डर है भाई, डर खत्म हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा भाई। वीडियो तो लॉन्ग चला गया भाई, 38 मिनट के करीब पहुंच चुका है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, अपना फीडबैक जरूर देना भाई, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। और ऐसे ही और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।